अकाउंट्स इजी। सो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा अकाउंटिंग फॉर अ पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल्स। तो क्या होता है अकाउंटिंग फॉर अ पार्टनरशिप एंड फंडामेंटल्स? ये सारे चैप्टर की जो भी थ्योरी थी, एडवांटेज, मेरिट्स, डिमेरिट्स और इससे जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं वो लास्ट वीडियो में हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड भी मैंने लास्ट वीडियो में काफी सारी चीजें क्लियर करी थी कि उसमें क्या क्या आता है, डेबिट साइड पे क्या आता है, क्रेडिट साइड पे क्या होता है, क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन और क्या मेन मोटिव होता है जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी चीजें हम लोग लास्ट वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। सो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और उसी चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करके क्लियर करते हुए चलेंगे तो क्या होगा, आगे हमें एक बल्क क्वेश्चन में, जब एक बड़ी क्वांटिटी में जब क्वेश्चन दिखेगा पूरा पूरा, तो हमें आसानी से उसको समझने में आसानी होगी। तो क्या है, जो भी चीज बताऊंगा उसको एकदम प्रॉपर कंसंट्रेट करके सुनने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जितनी बेहतर ढंग से तरीके से समझेंगे अकाउंट उतनी अच्छी तरीके से आएगी। ठीक है। सो आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही मेन वो फॉर्मेट है जिसके अंदर हम इस चैप्टर में वर्क करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे ज्यादा मस्ट है। अगर हमें इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं तो हमें पता होना जरूरी है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और उसके अंदर किस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। ये एक तरीके का फॉर्मेट होता है जिसमें हम पार्टनर से रिलेटेड जुड़ी हुई सभी चीजें, ट्रांजैक्शन जो पार्टनर से बिलोंग करती हैं वो हम करते हैं। अच्छा, इसका जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का वो बस यही होता है, ये इस बात को शो करता है कि एक फर्म के, एक बिजनेस के नेट प्रॉफिट को किस तरीके से पार्टनर्स ने फर्म से बाहर लिया, अलग अलग रूप में बाहर लिया, किस तरीके से नेट प्रॉफिट को, बस यही शो करता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर एग्जांपल, अगर एक फर्म का नेट प्रॉफिट 1 लाख है तो उस 1 लाख के नेट प्रॉफिट को किस तरीके से पार्टनर्स ने विड्रॉ किया, फॉर एग्जांपल उसको किस तरीके से लिया, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में लिया, सैलरी के रूप में लिया, कमीशन के रूप में लिया, सारे चीजें चार्ज करने के बावजूद भी अगर कुछ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग रह जाता है तो वो नेट प्रॉफिट का पार्टनर्स क्या करते हैं, खुद में अपने डिसाइडेबल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते हैं। ठीक, और वो सारी चीजें अगर डिसाइडेबल है, पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड इन और एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होंगे तो हमें कुछ चीजें ध्यान में रख करके चलनी है, जैसे कि अमाउंट शुड बी फॉर द कंप्लीट ईयर। अमाउंट शुड बी फॉर द कंप्लीट ईयर से मतलब क्या है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी चीजें उसमें क्वेश्चन में हमें गिवन होंगी उनको पूरे एक साल में कन्वर्ट करके लेना है। हाफरली के हिसाब से या क्वार्टरली के हिसाब से अगर क्वेश्चन दिया है तो उसको पूरे साल में कन्वर्ट करना है, तभी उस बेसिस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चढ़ा सकते हैं। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हम जितनी भी एंट्रीज करते हैं वो सब के सब एक साल पे डिपेंड होती हैं। और एक साल कौन सा, अपना फाइनेंशियल ईयर, जो कि कब से कब तक चलता है सबको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, अपना फाइनेंशियल ईयर अकाउंट्स में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। सो 1 अप्रैल 30 से लेकर के 31 मार्च तक का जो फाइनेंशियल ईयर है, तो उसी के बेसिस पे जो मेरा ट्रांजैक्शन होगा और जो भी मेरे टॉपिक्स होंगे उन्हीं को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नोट डाउन करूंगा। अच्छा, if any adjustment related to a profit and loss account exists then finally it should be done before making a profit and loss appropriation account। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी एक ऐसा ट्रांजैक्शन, लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक अलग चीज है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अलग चीज है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सिर्फ वही चीजें नोट डाउन करते हैं जो पार्टनर से रिलेटेड है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम वो सभी चीजें नोट डाउन करते हैं जो हमारी एक फर्म की एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड शो करती है। अगर हमारी फर्म में किसी तरीके का एक्सपेंस या लॉस है तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, या किसी भी तरीके की इनकम है तो वो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते थे। अच्छा, फर्म से रिलेटेड जुड़ी हुई चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पार्टनर से रिलेटेड जुड़ी हुई चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बस ये पॉइंट यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई भी टॉपिक ऐसा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिलोंग करता है तो हमें क्या है, उसे सबसे पहले माइनस करना पड़ेगा अपने नेट प्रॉफिट में से, ताकि क्या हो, हमें सिर्फ एक करेक्ट नेट प्रॉफिट करेक्टली फर्म का पता चल सके और उस नेट प्रॉफिट को करेक्टली हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे नोट डाउन करके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ठीक, अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इसको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं किस तरीके से। जैसे कि हमने क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और क्या है,
इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट के बेस पे आपको समझा दूं किस तरीके से हम इसमें करते हैं और ये सारे पॉइंट किस तरीके से काम में आते हैं। सो जो हमारा फॉर्मेट है वो कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का कुछ इस तरीके से बनता है और आपको भी कुछ इसी तरीके से अपने कॉपी में बना करके हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना सीखना है कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर में किस तरीके से करने होते हैं। तो आंसर हमें इसी फॉर्मेट में वर्क करने होते हैं। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ठीक है। फिर ये होती है हमारी डेबिट की साइड, ये होती है हमारी क्रेडिट की साइड। अब बात कर लेते हैं फर्म के नेट प्रॉफिट के बारे में कि फर्म का नेट प्रॉफिट किस तरफ लिखा जाता है। फर्म का नेट प्रॉफिट हमें इस तरफ नोट डाउन करना है, ठीक है। जो भी हमारा गिवन होगा फिगर, फॉर एग्जांपल 1 लाख गिवन है तो उसको हम 1 लाख रुपए इस तरफ नेट प्रॉफिट के तौर पे नोट डाउन कर लेते हैं। अब पहला पॉइंट हमारा कह रहा था कि प्रॉफिट शुड बी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अमाउंट शुड बी फॉर द कंप्लीट ईयर। अमाउंट हमें कैसे लेना है, शुड बी कंप्लीट ईयर, एक पूरे साल का। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में हमें पॉइंट गिवन था कि किसी पार्टनर ने सैलरी ली है 5000 पर मंथ, ठीक है, 5000 पर मंथ ली है, ठीक है। तो अगर पर मंथ में गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरे साल पे। तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी, ठीक है, और कितने रुपए उसने लिए 5000 पर मंथ। तो एक साल पे निकालने के लिए हमें 12 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो आ गया 60,000, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अभी मैं आगे चल के और पूरे जब क्वेश्चन लगाऊंगा तो एक टॉपिक समझाऊंगा, बट पॉइंट के हिसाब से अगर समझा जाए कि किस तरीके से हमें अमाउंट शुड बी इन द कंप्लीट ईयर, पूरे एक साल के हिसाब से हमें कैसे लेना है, वो इसी तरीके से लेना है कि अगर हमें कोई भी पॉइंट हाफ ईयरली के हिसाब से गिवन है या मंथ के हिसाब से गिवन है तो उसको साल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद ही बैलेंस बाहर निकालेंगे। अच्छा, दूसरा हमारा पॉइंट ये था कि अगर हमारा कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिलोंग करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से बिलोंग नहीं करता है, तो उसको हम सबसे पहले माइनस करेंगे अपने नेट प्रॉफिट में से, तभी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक। सो काफी सारे पॉइंट होते हैं जो कि हमारे आते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड। जैसे कि क्वेश्चन में हमें देखने के लिए मिल गया जनरल रिजर्व, कभी कभार हमें देखने के लिए मिल जाता है क्वेश्चंस में। जनरल रिजर्व क्या होता है, ये रिजर्व क्या होता है, कितने तरीके के रिजर्व होते हैं, ये सारी चीजें काफी आगे चल के क्लियर करनी है। वैसे थोड़ा सा पॉइंट है तो बता भी देता हूँ। रिजर्व दो तरीके के होते हैं, एक होता है जनरल रिजर्व, एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। रिजर्व का मतलब बस इतना ही होता है, वो पैसा जो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट के कुछ हिस्से में से सेव करके रख देता है एक साइड पे, ताकि फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल कर लूंगा, ठीक। तो जनरल रिजर्व मतलब एक वो रिजर्व जो जनरली क्रिएट कर लिया विदाउट एनी रीजन। बट जनरल रिजर्व आर टू टाइप्स, मैंने बताया ना, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। सो स्पेसिफिक रिजर्व कैसा होता है, जिसके पीछे कोई ना कोई कारण हो, किसी मकसद से मैंने उस पैसे को सेव किया, तो इज स्पेसिफिक रिजर्व। जनरली क्रिएट कर दिया, मेरा मन था मैंने क्रिएट कर दिया, प्रॉफिट उठाया, 1 लाख का प्रॉफिट था, 1 लाख के प्रॉफिट में से 10,000 लिया, सेव कर दिया, रिजर्व क्रिएट कर दिया, कोई लॉजिक नहीं उसके पीछे। जनरल रिजर्व 10,000 का प्रॉफिट लिया, वर्क एंड कंपनसेशन रिजर्व के तौर पे मैंने क्रिएट कर लिया, तो वो स्पेसिफिक रिजर्व हो गया, ठीक है। वैसे काफी आगे का टॉपिक है, बट फिर भी अगर हमें कोई पॉइंट ऐसा दिख जाता है जो जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, या तो फिर मैनेजर कमीशन दिख जाती है हमें कि हमने क्या है अपने मैनेजर को कमीशन दी है। पार्टनर की कमीशन दूसरी चीज है, मैनेजर की कमीशन दूसरी चीज है। पार्टनर है तो वो तो अपना भाई है, हम तीनों ने मिलकर बिजनेस चलाया है, उसका कमीशन है, उसको तो मैं इसमें शो करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बट जो मैनेजर है वो तो सैलरी पे वर्क कर रहा है, उसको कमीशन चाहिए, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टॉपिक है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सो मैनेजर कमीशन हो चाहे जनरल रिजर्व हो, इस तरीके के जितने भी पॉइंट्स होंगे जो बिलोंग करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, आप सब अभी क्लास 11 से पास करके क्लास 12 में आओ तो आपने फाइनल अकाउंट में देखा होगा कि किस तरीके से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, उसके बाद बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी भी डेबिट साइड पे फर्म के एक्सपेंसेस आते थे, उनको एक बार भी अगर आपके दिमाग में वो नोटिफाई है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की होने वाली चीजें आप आसानी से उन्हें पहचान सकते हैं और नेट प्रॉफिट से माइनस करके फिर रिमेनिंग प्रॉफिट जो हमारा रह गया है। फॉर एग्जांपल अगर हमें मैनेजर कमीशन 10,000 दे रखी है तो हमें क्या करना है, फर्म का 1 लाख नहीं लिखना है, हमें फर्म के 1 लाख के प्रॉफिट में से पहले 10,000 रुपए मैनेजर कमीशन के माइनस करने हैं, देन उसके बाद जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है जैसे कि 90,000 बचा, उसको ही यहाँ पे लिखना है। यानी कि अब ये वो प्रॉफिट है जिसमें पार्टनर्स का हक है सिर्फ, और उस प्रॉफिट को पार्टनर्स किस किस रूप में बाहर ले रहे हैं, बस यही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग शो करते हैं। अच्छा, अब इस चीज से रिलेटेड के बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक टॉपिक और है हमारा
धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक लेकर के चलेंगे तो चीजें समझ में आती चलती चली जाएंगी ये क्या हो रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, मैंने जब शुरुआत में इस चैप्टर के बारे में बताया था तो पार्टनरशिप डीड के भी बारे में बताया था, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया था। तो इन द मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। अगर पार्टनरशिप डीड हमारी एब्सेंट होती है और तो उस केस में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी चार्ज 6% पर एनम। मतलब कि जो हमारा द इंटरेस्ट ऑन लोन आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी शुड चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। मतलब क्या है कि जब हमारे क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं गिवन होगा कि हमें कितना चार्ज करना है, तो हम उसे आंख बंद करके 6% चार्ज कर लेंगे। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब भी ठीक है, और अगर है तो वो हमें क्वेश्चन में आसानी से गिवन होगी कि वो कितने परसेंट इंटरेस्ट पे लोन चार्ज कर रहे थे। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन एक ऐसा टॉपिक है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि फर्म में प्रॉफिट हो अन्यथा ना हो, जो लोन है उसका इंटरेस्ट तो जाएगा ही। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक से किसी पार्टनर ने, दो पार्टनर्स ने बैंक से लोन लेकर के रखा हुआ है, तो अगर फर्म में उनके लॉस हो भी जाता है बट इसके बावजूद भी उन्हें क्या है, बैंक का लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक, इसके वो क्या किस किस केसेस में देखना पड़ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस, अगर फर्म में इतना प्रॉफिट है कि सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन जा सकता है, तो पार्टनर्स प्रॉफिट बाद में लेंगे, पहले इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे। फिर बात आती है कि इफ अगर इतना प्रॉफिट है कि लोन पूरा नहीं जा सकता, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन है 15,000 का और फर्म का प्रॉफिट है 10,000 का, तो फर्म में लॉस हो गया 5,000 का। ठीक, और इन द केस फर्म में प्रॉफिट है 0 और इंटरेस्ट ऑन लोन है 15,000, तो फर्म को लॉस हो गया 15,000 का पूरा। मतलब कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, फर्म में प्रॉफिट हो या उतना ना हो, बट इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स को पे करना ही पड़ता है। ठीक, द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन इट शुड बी चार्ज 6% पर एनम। इट मींस कि क्या है कि अगर इन इंटरेस्ट ऑफ लोन, अगर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं गिवन होगा कि हमें किस रेट पे चार्ज करना है इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल, कभी कभार क्या होता है, मिस्टर ए और बी दोनों ने मिलकर के फर्म को लोन दे दिया। ठीक है, फर्म एक अलग चीज है और पार्टनर्स एक अलग है। पार्टनर्स ने अगर फर्म को लोन दिया है तो वो फर्म की लाइबिलिटी भी है और क्या है, जिम्मेदारी भी है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे। ठीक है, तो क्या है, अगर उन्होंने रेट डिसाइड नहीं किया था, पार्टनरशिप डीड नहीं थी उनके बीच में, तो वो इंटरेस्ट कितना चार्ज कर सकते हैं, 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। और हम जब क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन में देख के रखेंगे कि रेट गिवन है कि नहीं गिवन है। अगर नहीं गिवन है तो 6%, और अगर गिवन है तो गिवन के हिसाब से निकाल देंगे। ठीक, बहुत ईजी है। फिर क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरी चीज क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है हमारा, वो टॉपिक किससे जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और जैसा कि मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अगर कोई भी चीज जुड़ी होती है तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट में से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के जा करके नेट प्रॉफिट में से पहले उसको माइनस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ फर्म से रिलेटेड टॉपिक होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितने भी चीजें आती हैं, जितने भी पॉइंट्स आते हैं, सब के सब पार्टनर से रिलेटेड और पार्टनर से जुड़े हुए ही आते हैं। ठीक, आज की वीडियो में हमने ये सारी चीजें क्लियर करी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं, सैलरी किस तरीके से पार्टनर्स की डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कमीशन किस तरीके से निकालते हैं, और उनको निकालने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या फंडे हैं। और अगर वो इजिली आ गया तो पूरा चैप्टर इजी हो गया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ किस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, सो